Hello, students. I hope you all are fine and in good health and obeying the rules of government by staying at home and fighting against COVID-19 virus. So let us begin our first lecture. As you know that I am Dr. R.D. Misra and today I teach you the chapter French Revolution. But first, I want to say that when you entered in class 9th, you face a big problem. पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम इस लॉकडाउन में ये है कि आपके पास बुक कैसे अवेलेबल हो. डोंट वरी, आई हैव अ ऑप्शन. आपके पास बुक आ सकता है ऑनलाइन. कैसे? आपके मोबाइल पे. इसके लिए जल्दी से कॉपी पे पेन उठाइए, नोट डाउन करिए. आप अपने मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे. गूगल सर्च पे NCERT टाइप करेंगे और NCERT को जब आप सर्च करेंगे तो आपको NCERT की एक फाइल खुल जाएगी. इस फाइल में आप जाएंगे तो आपको PDF लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा. इस PDF पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा. इस पेज में आपको क्लास और सब्जेक्ट भरना है. एग्जाम्पल, आपने क्लास 9th और सब्जेक्ट सोशल साइंस भरा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा. सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं. पहला हिस्ट्री, दूसरा सिविक्स, तीसरा इकोनॉमिक्स और फोर्थ है ज्योग्राफी. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उस हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे. जब हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे. जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उस चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको वो चैप्टर पूरा डाउनलोड हो जाएगा. प्रॉब्लम सॉल्व. बुक की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई. अब दूसरी प्रॉब्लम है सिलेबस. तो नोट डाउन द सिलेबस ऑफ क्लास 9th. द चैप्टर फर्स्ट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म. Socialism in Europe, and the Russian Revolution. Third chapter is Nazism and the rise of Hitler. And fourth chapter is Forest Society and Colonialism. ये बस 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं. Okay, so let's start our first chapter, the French Revolution. चैप्टर शुरुआत करने से पहले पहला जो आपका क्वेश्चन है या जो पहली बात है वो ये है कि 9th में एंटर करते हुए ही पहला जो चैप्टर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन ही क्यों? फ्रांस की ही क्रांति क्यों? तो इसका आंसर भी है. इसका आंसर ये है कि दुनिया में कहीं भी जो है डेमोक्रेसी के लिए कहीं रेवोल्यूशन हुआ तो वो हुआ फ्रांस में. वो डेमोक्रेसी जो फ्रांस से निकलकर पूरे देश में पूरे विश्व में फैली, उसकी शुरुआत, उसकी रेवोल्यूशन, उसके लिए शुरुआत कहीं से हुई तो वो हुई फ्रांस में. और इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहला पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. अब यहां पर आता है डेमोक्रेसी शब्द. तो दुनिया में 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम है. पहला है मोनार्च और दूसरा है डेमोक्रेसी. What is the difference between monarch and democracy? In a monarch system, power has been centralized in a special person. किसी एक आदमी में सारी पावर सेंट्रलाइज होती है मोनार्च सिस्टम में. और डेमोक्रेसी में पावर हैज बीन सेंट्रलाइज इन अ कॉमन पर्सन. कॉमन पर्सन में सारी पावर सेंट्रलाइज होती है. ओके,
तो मोनार्च वो सिस्टम है जिसमें पावर किसी एक पर्सन में सेंट्रलाइज हो, और डेमोक्रेसी वो है जहां पावर जो है लोगों में सेंट्रलाइज हो। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको कि क्या है? मोनार्च में पावर किसी एक स्पेशल पर्सन में सेंट्रलाइज होती है, जैसे किंग होते हैं, और किंग उसकी प्रजा, किंग जो चाहता है वो करता है। और डेमोक्रेसी में पावर जो है सेंट्रलाइज होती है किसमें? कॉमन पर्सन में। कॉमन पर्सन में यानी कॉमन पर्सन को वोट देने का राइट होता है, वो वोट देता है, और उस वोट से क्या होता है? वोट से उसके जो है किंग है, जो हेड है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको इलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्च सिस्टम एंड डेमोक्रेटिकल सिस्टम। अब हम चलेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, फिर से उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन पे फिर से पहुंचेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए मैं एक इमेजिनेशन कराऊंगा आपसे, कल्पना कराऊंगा। आपने टाइम मशीन के बारे में बार बार सोचा है, सुना है? चलिए हम टाइम मशीन का इमेजिनेशन करते हैं कि एक ऐसी टाइम मशीन है जिसमें हम और आप एक डेट डालेंगे, और उस डेट पर हम पहुंच जाएंगे कहां? उस जगह पे जो प्लेस डालेंगे। तो हम क्या करते हैं? हम टाइम मशीन में बैठते हैं। इमेजिनेशन कीजिए, आप और हम टाइम मशीन में बैठते हैं, और इस टाइम मशीन में हम डेट डालते हैं 14 जुलाई 1789। बहुत ही आसान जो है। हिस्ट्री में सारे लोग कहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होते हैं, डेट्स याद करने में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 जुलाई, जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां, 7 मंथ होता है। और यहां पर क्या है? 1 के बाद 7 से स्टार्ट हो रहा है, 789, 1789, 14 जुलाई 1789, ये डेट हम डालते हैं क्योंकि इसी दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और इसी ईयर में हुआ था। तो 14 जुलाई 1789 हमने डेट डाला, और डेट डालकर उसमें मैंने प्लेस डाला फ्रांस, पेरिस। अब फ्रांस, पेरिस हमने डाला और हम चल दिए, हमने जो है बटन क्लिक किया, हम और आप पहुंच गए कहां? 14 जुलाई 1789 डेट में फ्रांस के पेरिस में पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि यहां वहां हो क्या रहा है? वहां टेरर का एटमॉस्फियर है, वहां आतंक फैला हुआ है लोगों में, और लोग यहां से वहां तक भाग रहे हैं। हम पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आखिर कौन सी प्रॉब्लम है, क्यों आप इधर से उधर भाग रहे हैं? तो वो कहते हैं कि तुम भी भागो। क्या है? राजा मिलिट्री को पेरिस सिटी में लाने वाला है, और ये मिलिट्री हम सब पर ओपन फायर करेगी और हम सब मारे जाएंगे। अब ये र्यूमर जो है सारे लोगों में धीरे धीरे फैलता चला जाता है, और जो ये र्यूमर जो सारे लोगों में फैलता है तो फिर क्या होता है? 7,000 अप्रोक्सीमेट 7,000 लोग पेरिस के टाउन हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, और ये लोग, इनके पास जो कुछ भी होता है उसी से ये वहां का पैलेस होता है, वहां का फोर्ट होता है, वो बास्तिल का फोर्ट होता है, उस पर अटैक कर देते हैं और बास्तिल के फोर्ट को पूरी तरह से तोड़ डालते हैं। लेकिन उसमें इनका सामना होता है वहां के कमांडर से। इस कमांडर को ये मार देते हैं, और वहां के जितने भी कैदी होते हैं, प्रिजनर होते हैं, उनको ये छुड़ा लेते हैं। वहां पे जितने भी वेपन्स होते हैं सबको ये अपने हाथ में ले लेते हैं, इसलिए कि जब मिलिट्री आएगी तो हम उसका सामना इस वेपन से करेंगे। आप इसको देखते हैं। फिर उसके बाद आप पहुंचते हैं पेरिस के से सटे कंट्री साइड में, देहात में, विलेज में। वहां आप पहुंचते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही टेरर का माहौल है, और इस टेरर के माहौल में आप विलेज साइड में भी पहुंचते हैं। जब विलेज साइड में पहुंचते हैं तो वहां के फार्मर्स, पीजेंट्स कहते हैं कि क्या होगा कि जो भी हमारा किंग है वो लैंडलॉर्ड के मीडियम से हम सब पर अटैक कराने वाला है, और इससे पहले कि वो हम पर अटैक करे, हम लोग मिलकर जो है लैंडलॉर्ड्स पे अटैक कर देते हैं। और इसलिए वो लोग सारे अपने टूल्स लेकर, जो भी फार्मर्स के पास टूल होता है उससे वो क्या करते हैं? लैंडलॉर्ड्स पे अटैक कर देते हैं। सारे लैंडलॉर्ड्स जितने भी होते हैं सब भागने लगते हैं। सारे लैंडलॉर्ड्स जो है वहां से पेरिस के विलेज साइड से भागना शुरू कर देते हैं, और ये लोग जितने भी अनाज के गोदाम होते हैं उन सबको लूट लेते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा किंग था?
वो कौन सा किंग था जिसने अपने ही लोगों को क्या करना, अपने ही लोगों पर मिलिट्री बुलाकर ओपन फायर कराने वाला था। और ये लोग किंग से इतना क्यों भड़के हुए थे? तीसरी चीज, किंग ऐसा क्या था किंग में कि सारे लोग उसके जो है अपोजिशन में हो गए थे, अपोज में हो गए थे। और इन सारे सवालों का आंसर हम ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। बट एट ए लास्ट, रिमेंबर दैट school are not closed. School building are closed. Teachers and staff are working harder than ever. Thank you.